औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपकी तरफ से फ़ीडबैक आता है और फिर आप अपना एक्सपीरियंस, अपना मुशाहिदा भी हमारे साथ शेयर करते हैं। अब्दुल मुतआल हमारे एक लिसनर हैं, व्यूअर हैं। उन्होंने 2 वाक़यात हमारे साथ शेयर किए जो हम डिफरेंट क्लिप्स में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दुआ के हवाले से कुछ लोगों का दुआ करने का अंदाज़ कैसा दिलरुबा होता है। जैसे आपने सोचा कि अब दिलरुबा मेरी ज़बान पे आया है तो कोई बात नहीं, इसको कह देना चाहिए, लेकिन दिल गुदाज़ भी होता है, दिल को छू लेने वाला भी होता है। एनीहाउ, तो आपने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे अंदाज़ में दुआ करते हैं कि बंदे को उनको देख के दुआ करने का सलीका आ जाता है। एक चीज़ जो हमें समझनी है हमेशा कि जो लोग सिर्फ़ अपने लिए दुआ करते हैं, ये बख़ीली हैं। पसंदीदा तरीका क्या है? बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इस तरीके को बहुत पसंद किया जाता है कि सबके लिए दुआ की जाए, सिर्फ़ अपने लिए ना मांगा जाए, सबके लिए दुआ की जाए। यही तरीका पसंदीदा है। अब आप ये देखें कि कुछ लोग हमें ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि बस जो मुझे अता हो गया अब ये बस काफ़ी है, ये किसी और को अता ना हो। आपने देखा है ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग तो इतने कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं जो चीज़ हमारे पास है बस हमारे पास हो, किसी और के पास ना हो, वरना इनफरादियत ख़त्म हो जाएगी, यूनिकनेस हमारी जो चीज़ की ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे ज़र्फ़ वाले होते हैं, वो कहते हैं अल्लाह जो हमें अता किया है वो सबको अता कर दें। ऐसा है। तो जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ, अब्दुल मुताल साहब ने जो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अपना मुशाहिदा शेयर किए हैं। कहते हैं कि दाता साहब में गया हुआ था और वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जो सजदा रेज़ था और सजदे में दुआ मांग रहा था। ये तो मेरा ख़्याल है आप सब जानते हैं मेरे अच्छे सामईन कि सजदे में इंसान अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। वैसे तो एक कैफ़ियत भी हैं, लेकिन सजदा एक आजिज़ी का इज़हार भी है और कुर्बत का एक ज़रिया भी है अल्लाह के साथ। तो वो शख्स भी सजदे में था और हिचकियों के साथ रो रहा था और साथ दुआ क्या कर रहा था, ये देखते हैं। या अल्लाह, जैसे तूने मेरे बेटे को जॉब लगवाई है, इसी तरह सारी माँओं के बेटों को जॉब लगवा दे, सारी माँओं के बेटों को जॉब दे दे। मेरे मौला, जैसे तूने ईसा के बेटे को वीज़ा दिया है, वीज़ा उसका लगवाया है, सारी माँओं के बेटों के वीज़े लगवा दे जिन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। या अल्लाह, जैसे तूने मेरी बेटी की शादी कराई है, उसका अच्छी जगह रिश्ता कराया है, या अल्लाह ऐसे ही सारी माँओं की बेटियों के अच्छी जगह पे रिश्ते करा दे, उनकी अच्छी जगहों पे शादियाँ करा दे। या अल्लाह, जैसे तूने मुझे नवाजा है ऐसे ही सबको नवाज दे। अब आप ये देखें, ये कैसी दुआ है, ये शुक्रगुजारी का भी कितना खूबसूरत अंदाज़ है। या अल्लाह, जैसे तूने मुझ पे करम किया है सब पे करम कर। या अल्लाह, जैसे तूने मुझे नवाजा है सबको नवाज दे। तो जनाब, ये करम वाले होते हैं जो दूसरों के लिए ऐसी दुआ मांगते हैं। और आप ये देखें कि वो मांगते दूसरों के लिए हैं, लेकिन झोली उनकी अपनी भी भर जाती है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं और जो कुछ मांगते हैं वो सबसे पहले हमें अता होता है। ये बहुत कुछ पाने का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है कि हम
जो चीज़ अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए मांगना शुरू करते हैं, वो दूसरों में तकसीम करना शुरू करते हैं, दूसरों में बांटना शुरू करते हैं जिस हद तक मुमकिन हो। एटलीस्ट दूसरों के लिए मांगना शुरू करते हैं। अल्लाह सबको बामुराद करे। जो जो कुछ अल्लाह से आप सब मांगते हैं, अल्लाह पाक आप सबको वो सब कुछ अता करे, आप सबकी झोलियाँ भर दे, कोई महरूमी ना रहे ज़िंदगी में, आपकी तलब से बढ़ के आपको अता करे। या अल्लाह सबको वो अता करते जो वो चाहते हैं। अपनी सारी मखलूक़ात पे रहम फरमाओ, रहमत नाजिल फरमा दे। तो हमें यही सीखना है और इसी पे अमल करना है कि हम सब के लिए मांगें और सब के लिए नफ़ा बख्श हो जाएं। और बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो, नफ़ा बख्श हो, इन अ पॉजिटिव सेंस। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं और फिर अपने दिल की बात भी शेयर करते हैं। हमें मज़ीद इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से फ़ीडबैक का, और आप अपने मुशाहिदे, अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करते रहा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।